नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। 5 राज्यों के चुनावों के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। अलग अलग एजेंसियों ने मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम के 3 दिसंबर को आने वाले नतीजों के संकेत दे दिए हैं। इनमें मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिख रही है, जबकि राजस्थान की बात करें तो एक बार फिर से इतिहास दोहराए जाने के संकेत मिल रहे हैं। वहीं हमेशा की तरह एक बार फिर से सत्ता पलटती हुई दिख रही है, यानी कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है। उधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल में कांग्रेस जीतती तो दिख रही है, लेकिन उससे इतनी आसान जीत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही जैसी 2018 में मिली थी, क्योंकि 2018 का वो वक्त याद कीजिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पास 68 सीटें थी, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास महज 15 सीटें। लेकिन इस बार दोनों के बीच फासला काफी कम रह सकता है। हालांकि 2014 की बात करें, जब नए राज्य तेलंगाना में कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। तो ये तस्वीर हम आपको टारगेट महापोल के फाइनल आंकड़ा की दिखा रही है। देखिए, क्या कुछ छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी 38 सीटें, कांग्रेस 50 सीट, और कहा यह भी जा रहा है कि यहां पर इस बार बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। मध्य प्रदेश की बात करें तो एक बार फिर से लोग शिवराज सिंह चौहान पर भरोसा दिखाते हुए 127 सीटें। साथ ही राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कहा जा रहा है कि एक बार फिर से इस बार सत्ता पलटेगी और भारतीय जनता पार्टी यानी कि वसुंधरा राजे के साथ 104 सीटों पर बढ़त बनाती हुई। तो मध्य प्रदेश की सबसे पहले बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में न्यूज 18 इंडिया के टारगेट महापोल में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिलने की भविष्यवाणी की गई है, यानी कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का राज रहने के पूरे आसार हैं। लेकिन इस लड़ाई में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। मध्य प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना जताई गई है। न्यूज 18 इंडिया के महापोल में कांग्रेस और बीजेपी के सीटों के बीच काफी गैप का अनुमान जताया गया है, जो हम आपको दिखा भी रहे हैं, 127 और 100 का आंकड़ा। लेकिन दावा यह भी किया जा रहा है कि दोनों दलों में कड़ी टक्कर होगी। महापोल के आंकड़ों की बात करें, जब आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, सबसे पहले समझिए। महापोल में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 127 तो कांग्रेस को 100 और अन्य को 3 सीटें मिल सकती है, यानी कि कड़ी टक्कर जो है इस बार देखने को मिलेगी मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। शिवराज सिंह चौहान कई बार पहले भी इस बात का दावा कर चुके हैं कि मध्य प्रदेश में कोई टक्कर ही नहीं है। मैंने पहले ही कहा था, मध्य प्रदेश में कोई कांटे की टक्कर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। प्रधानमंत्री जी के प्रति प्रेम, उनका नेतृत्व, अमित शाह जी की रणनीति, नड्डा जी का मार्गदर्शन, कार्यकर्ताओं का अनथक परिश्रम और हमारी प्रदेश की सरकार की अनेकों योजनाएं जिनने जनता की जिंदगी बदली है और विकास, ये स्पष्ट बताते थे कि भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी। तो न्यूज 18 इंडिया के टारगेट महापोल के आंकड़ों पर बीजेपी नेता विश्वास सारंग ने क्या कुछ कहा, यह भी आपको सुना देते हैं। हमारे साथ मध्य प्रदेश के मंत्री विश्वास सारंग हैं, तो वो तो अभी ये चाह रहे हैं कि जो टारगेट एग्जिट पोल है वो टारगेट एग्जैक्ट पोल में बदल जाए। मतलब जाहिर सी बात है आपके लिए तो नहीं रहे, बदलेगा ही। मध्य प्रदेश में बहुत ही कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। देखिए मनोज जी, आपके चैनल के एग्जिट पोल ने भी ये बोला, और केवल आपके चैनल के नहीं, जो भी देश के बड़े बड़े एग्जिट पोल करने वाली एजेंसी है, उन सबके बाय एंड लार्ज ये बात आई है कि मध्य प्रदेश में हम सरकार बना रहे हैं, कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बना रहे हैं। हमारा टारगेट एग्जिट पोल 125 से ऊपर सीट आपकी पार्टी को देता है, लेकिन आपको कौन सी 3 वजह दिखती हैं जो आपको लगता है कि सरकार दोबारा जनता बीजेपी की बनाएगी? देखिए, मध्य प्रदेश के मन में मोदी, एमपी के मन में मोदी जी का जलवा है। लाडली बहना योजना निश्चित रूप से महिला सशक्तिकरण की एक बड़ी योजना, और सबसे बड़ी बात है, देखिए ये एक इस राजनीतिक क्षितिज पर ये एक बहुत बड़ा मैं एक विषय छोड़ रहा हूँ कि केवल ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सुशासन है। ये मोदी जी की डबल इंजन की सरकार की परिभाषा को प्रतिपादित करने वाला ये ऐसा विषय है जिससे प्रो कन्वेंसी एक नया
राजनीति में एक नया शब्द आया है कि प्रो कन्वेंसी, सरकार के प्रति जनता का रुझान, सरकार को फिर से बनाना, पार्टी को फिर से लाने का एक ये बड़ा विषय है। अभी तक आप लोग एंटी इनकन्वेंसी की बात करें, एंटी इनकन्वेंसी, ये प्रो इनकन्वेंसी का वोट है। कांग्रेस की नैरेटिव है, जो कांग्रेस लगातार कह रही है कि ओल्ड पेंशन स्कीम और जो एंटी इनकम्बेंसी है आपकी सरकार के खिलाफ, जिसकी वजह से वो सरकार में दोबारा आएंगे, ये उनका अभी भी दावा है। देखिए, यही तो दिक्कत कांग्रेस आकलन करने में कमी कर गई। मैं फिर कहना चाहता हूं कि वैश्विक नेता के रूप में यदि मोदी जी हैं तो उन्होंने इस बात को स्थापित किया है कि वो केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार के तालमेल के साथ जो विकास की गाड़ी को बढ़ा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार जो है वो मध्य प्रदेश में बहुत सफल प्रयोग रहा है और मोदी जी का जलवा है, लाडली बहना योजना का बहुत जलवा है। उसके कारण महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा जो हमारी कटिबद्धता है वो हमने स्थापित की है। तो तेलंगाना से बीजेपी के इकलौते विधायक टी राजा ने अपनी जीत का बड़ा दावा किया है। साथ ही न्यूज 18 की टीम ने खास बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और संकेत दिए कि अगर सरकार बनाने में उनकी जरूरत पड़ी तो फैसला केंद्र करे। इस वक्त मौजूद हैं गोशा महल से बीजेपी के विधायक टी राजा और इस बार वो चुनावी मैदान में है। सर, एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं, कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। 61 सीटें हमारे एग्जिट पोल में। देखिए, हमने पहले ही कहा था किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिलेगी, ना बीआरएस को मिलेगी, ना कांग्रेस को मिलेगी, ना एमआईएम को, ना बीजेपी। 61 है तो बहुमत तो मिल रहा है। हालांकि ये सिर्फ अनुमान है। हाँ, ये तो अनुमान है, लेकिन 3 तारीख को जब काउंटिंग होगी तब पता चलेगा कि किसको कितनी सीट आई है। लेकिन हमारा जितना अंदाज़ा है, हम जितना प्रचार कर रहे हैं और हमें जितना पता चल रहा है, कांग्रेस बीआरएस यहाँ पर मिलकर सरकार बना रही है। आप बता रहे हैं कि बीआरएस और कांग्रेस मिलकर के सरकार बना रहे हैं, ऐसा आपको लग रहा है। तो मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री कौन होगा ये तो मैं 3 तारीख के बाद ही बता सकूँगा और आपको भी पता चल जाएगा। मुख्यमंत्री ऑलमोस्ट केसीआर ही रहेगा और शायद डिप्टी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को दे सकते हैं। आपको क्या लग रहा है कि जो कांग्रेस की जीत हुई है, क्योंकि अगर हम देखें 2014 में राज्य का गठन हुआ, उसके बाद कांग्रेस लग रहा था कि सत्ता में आएगी, लेकिन टीआरएस आती है, फिर उसके बाद फिर से दोबारा चुनाव होते हैं। 9 साल जो अब बीआरएस हो गई है, राज करती है। कांग्रेस की जीत का आधार क्या है? कांग्रेस ने उनका जो मैनिफेस्टो बनाया है, जनता उनके मैनिफेस्टो में ट्रैप हो गई है। जो एग्जिट पोल है वो एग्जैक्ट होगा नहीं, ये तो पता चलेगा। अगर आप लोगों की जरूरत पड़ती है सरकार बनाने में, किस तरफ जाएंगे? ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि इतनी बड़ी बात कहने का मुझे अधिकार भी नहीं है और ये बात और इसका निर्णय हमारा केंद्र एवं राज्य के अध्यक्ष जी ही ले सकते हैं। एआईएमआईएम के प्रदर्शन पे आप क्या कहेंगे? 6 सीटें उनको मिलती हुई नजर आ रही है, 9 सीटों पे वो चुनाव लड़े हैं। देखिए, तेलंगाना तो का शेर चित हो गया है, ठीक है। देखिए, तेलंगाना का मुसलमान जागरूक हो रहा है, ये अच्छी बात है। ये पहले जागरूक होना चाहिए था। आज 7 से तुम 6 हो रहे हो, आने वाले चुनाव में 6 से 0 भी हो जाओगे, क्योंकि तुम लोगों का जो डुप्लीकेट वाला जो चेहरा है ना, यानी डुप्लीकेट मुसलमानों जो चेहरा, वो आज का मुसलमान जान रहा है। अगर आने वाले समय भी अगर इनको पूरा, जब तक तेलंगाना का मुसलमान डेवलप नहीं होगा तब तक एमआईएम रहेगी। तो तेलंगाना में भी कई एजेंसियों के एग्जिट पोल के नतीजे सामने आ गए हैं। इस बार तेलंगाना में जनता का झुकाव कांग्रेस पार्टी की तरफ ज्यादा दिखाई दे रहा है और उसी का नतीजा एग्जिट पोल के बोर्ड पर भी छाया रहा। न्यूज 18 इंडिया के टारगेट महापोल के आंकड़ों की बात करें तो देखिए, तेलंगाना में बीआरएस के खाते में 44 सीटें आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो सबसे ज्यादा सीटें यानी कि 61 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटों के साथ ही संतोष करना पड़ सकता है। एमआईएम की बात करें तो 6 और अन्य को 1 सीट मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। तो तेलंगाना के बाद छत्तीसगढ़ की भी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ज्यादातर एजेंसियों के एग्जिट पोल कांग्रेस की सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। जी हां, न्यूज 18 इंडिया के टारगेट महापोल में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखाई दी कि सत्ता पर सवार बघेल सरकार अपने कार्यकाल को बरकरार रखेगी और सत्ता का सपना देख रही भारतीय जनता पार्टी के साथ इस बार फिर से नाकामी लगेगी। देखिए, एग्जिट पोल के आंकड़ों पर गौर करें तो आप समझिए छत्तीसगढ़ में क्या कुछ कह रहा है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 50 सीटों के साथ एक बार फिर से सरकार बना सकती है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो बीजेपी के खाते में 38 सीटें आने की संभावना है। इसके अलावा अन्य 2 सीटों पर सिमट सकती है।
तो बीजेपी नेता प्रेम प्रकाश पांडे ने छत्तीसगढ़ में बहुमत से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। उन्होंने कहा, कोरोना में गरीबों और पिछड़ों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत काम किया, जिसकी वजह से लोगों ने उन्हें छप्पर फाड़ वोट दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी और उसके कारण है लोगों में बदलाव के प्रति जो पूरा आकर्षण था कि इस सरकार जो पिछले 5 सालों में प्रत्येक मोर्चे पे फेल रही है, उससे पूरा बदलने का मूड है लोगों खा रहा है। मगर मुझे लगता है कि जो जहाँ पे टाइट फाइट दिखाया गया है, जहाँ संघर्ष दिखाया गया है, भारतीय जनता पार्टी उन सब आंकड़ों को देखने के बाद दक्षिण का हो, उत्तर का हो, मध्य क्षेत्र का हो, तीनों का विश्लेषण करने के बाद ये स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अब 46 और 48 में रुकने वाली नहीं है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी 52 से 55 सीट तक जीतकर 3 तारीख को आएगी, ये स्पष्ट हो चुका है। और ये पूरे फीडबैक जो हमारे पास है और जो आंकड़े इन लोगों ने भी दिया है, उनको मिलाकर यदि समीक्षा करें तो स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। जो आप लोग टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस को, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? जो रुझान महिलाओं का, जो रुझान युवकों का मतदान के प्रति हुआ है और जिस प्रकार मतदान का ग्राफ बढ़ा है उन क्षेत्रों में, और महिलाएं जिस प्रकार से निकली हैं, तो कहीं न कहीं भूपेश सरकार के प्रति, भूपेश के प्रति महिलाओं की नाराजगी वोटों में परिवर्तित हुआ है। ये मोदी जी की गारंटी का भी असर है क्या? निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी का, घोषणा पत्र का स्पष्ट असर इस चुनाव में आपको देखने को मिलेगा और 3 तारीख के गिनती में भी ये स्पष्ट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के साथ साथ बाकी राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी बीजेपी सरकार बनाते हुए नजर आती है। निश्चित बात है, राजस्थान में स्पष्ट हो चुका है और मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है। ये चुनौती के रूप में देखा जा सकता है इसको, कांग्रेस को, कि 3 तारीख को सरकार के लिए फिर एक बार बीजेपी आएगी, क्या चुनौती नहीं जाती? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के निश्चित रूप से एक जवाबदार पदाधिकारी के नाते स्पष्ट मैं कहता हूं कि हमारी सरकार 3 तारीख को छत्तीसगढ़ में बहुमत के साथ बनने जा रही है। सर, ये 4 से 5 सीट अदर पार्टियों को जो जा रहा है, छोटे-छोटे दलों को, क्या उनसे संपर्क करेंगे क्या आप लोग? नहीं, सभी राजनीतिक दल जो चुनाव के मैदान में हैं, उनके प्रमुख लोगों से बातचीत करेंगे। ये माथुर जी का दौरा होगा क्या? नहीं, आएंगे, सभी आएंगे, माथुर जी आएंगे, मनसुख भाई आएंगे, नितिन जी आएंगे, सभी हमारे प्रभारी आएंगे। ये लोटस की भी बात चल रही है, अब वो उनकी कल्पना है। ये एक सवाल, चार्टर प्लेन बुक कर लिया। तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को आप सुन रहे थे, जो सीधे तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस बार सरकार बनाने जा रही है। हालांकि अगर एग्जिट पोल की बात